सद्गुरु श्री छमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव ग्राम बेंद्रीटी की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसमें हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में धन से भी ज्यादा कीमती, राजपाट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चीज है? विश्व का धन और संपूर्ण राजपाट एक तरफ रख दिया जाए और उस चीज को दूसरी तरफ रखा जाए तो भी वो चीज वजन हो जाती है, धन और राजपाट हल्का हो जाता है। वो कौन सी चीज है? और वो चीज के मिलने से जो सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, वह सुख राजपाट से भी नहीं मिलता है, धन से भी नहीं मिलता है। देश का नेतृत्व करने के लिए राजपाट भी संभालना पड़ता है किसी को। आजकल तो संभालने वालों की होड़ लगी है, सब कह रहे हम संभालेंगे, हम संभालेंगे। अब इस होड़ में जो भी आगे निकल जाए दौड़ में संभाल लेता है। धीरे धीरे लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना दिया। जब राजनीति व्यवसाय बनती है, जब सत्संग कथा भागवत भी धंधा बन जाता है, तो याद रखना फिर इसमें गलत लोग घुस जाते हैं। और गलत लोग इतने गलत तरीके से घुसते हैं कि अच्छे लोगों को निकाल के बाहर कर देते हैं। फिर गलत लोगों का अड्डा हो जाता है राजनीति और धर्म नीति दोनों। इसलिए मैं कहूँगा, वह कौन सी चीज है जिसके सामने राजनीति भी बौनी हो जाती है, धन भी छोटा हो जाता है, और वो जिसके पास में नहीं है वो सदैव बेचैन रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। आइए उस चीज को हम ढूंढते हैं कबीर साहिब का सहारा लेकर के। कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं कबीर साहिब की। बड़ा आश्चर्य होता है, कबीर साहिब स्कूल में पढ़ने नहीं गए। आज दुनिया के लोग कबीर को पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं और कबीर खुद पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गए। कबीर पर लोग पीएचडी कर रहे हैं, कबीर ने कक्षा 1 नहीं पढ़ा है। उस व्यक्ति की गरिमा को सोचिए जिसने 1 क्लास नहीं पढ़ा है, उसके ऊपर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की जा रही है। अवतारी पुरुष हैं कबीर साहिब, लेकिन कबीर साहिब को भी भुनाने के लिए बहुत
धार्मिक क्षेत्र के अंदर लोग घोषित करते हैं मैं कबीर का अवतार हूँ। एक साथ में 4-4 आदमी कहते हैं हम कबीर का अवतार हैं। अब उनमें भी चुनाव करना पड़ेगा कि है कौन वास्तव में। कोई कहता है हम तीसरे जन्म में कबीर थे, कोई कहता हम चौथे जन्म में कबीर थे। तो तुम किस जन्म में भैंस थे? जब ये याद है कि मैं कबीर था तो ये भी बताओ तुम भैंस किस जन्म में थे? अब ये सब उनकी छिपी हुई चालाकी है कि जितने कबीर से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं एक साथ अपने साथ जोड़कर दोहन करूं, इसलिए अपने आप को कबीर का अवतार घोषित करते हैं। कबीर तो कबीर थे, कबीर तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। बार बार उनका तुम अवतार बताओगे तो बंदी छोर कैसे होंगे? जब खुद उनकी आत्मा बंधन में रहेगी तो बंदी छोर कैसे कहलाएंगे? एक बार आकर बंधन से छूटने का रास्ता दिखा दिया, फिर बंदी छोर नाम पड़ा और स्वयं भी बंधन से छूटकर मुक्त हो गए। अब वो अवतार बार बार नहीं लेते। इतनी धरोहर हमें आपको दे गए हैं कबीर साहब, पूरा विश्व से खर्च करे कम नहीं होगी कबीर साहब का ज्ञान। अरब खरब लो द्रव्य हो उदयस्त लो राज। साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना बुरा नहीं है, धन न होना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम भी नहीं। दरिद्री बनना, गरीब बने रहना, ठोकरें खाते रहना, एक एक पैसे को मोहताज रहना, ये कोई बहादुरी का काम नहीं। इसके भीतर भी कहीं ना कहीं गलती, मूर्खता छिपी है। तब तुम गरीब हो, गरीब हो लेकिन पुड़िया खाते हो, गरीब हो गुड़ाखू घिसते हो, गरीब हो बीड़ी पीते हो, गरीब हो बैठे ताश खेलते हो। ताश खेलते हो इसलिए गरीब हो, पुड़िया खाते हो इसलिए गरीब हो, दारू पीते हो इसलिए गरीब हो, आलसी हो इसलिए गरीब हो। गरीबी घोषित करती है तुम्हारे अंदर हजारों अवगुण है इसलिए गरीब हो। गरीब होना कोई बहादुरी का काम नहीं है, लेकिन अमीर होना कोई महानता का भी विषय नहीं है कि हम अमीर हो गए तो सब कुछ हो गए। ऐसा भी नहीं है। रावण अमीर था फिर भी हारा था। अमीर होना तब सार्थक है। कृष्ण अमीर भी है और साथ साथ में कृष्ण भक्त भी है। अमीरी के भीतर भी भक्ति हो। सुदामा गरीब हैं लेकिन भक्त हैं। संदीपन गुरु के शिष्य हैं दोनों। सुदामा बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। एक बच्चा गा रहा था उत्तर प्रदेश में, एक दिन गुरुजी ने हमको बुलाया, पानी भरन को हमको पठाया और टूट गई रस्सी, हम दोनों गिरे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। लड़का बहुत अच्छा गा रहा था। फिर हमने कहा एक दिन बुलाया, फिर दूसरे दिन नहीं बुलाया। तो बोले दूसरे दिन गुरुजी ने हमको बुलाया और लकड़ी तोड़न को हमको पठाया और आई गई आंधी, हम दोनों उड़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। बहुत अच्छा बोला। हमने कहा तीसरे दिन नहीं बुलाया तेरे को? बोले तीसरे दिन भी बुलाया। तीसरे दिन गुरुजी ने हमको बुलाया और पानी भरन को नदी में पठाया, आई गई लहरें, हम दोनों बहे थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। ये सुदामा गरीब है लेकिन कृष्ण अमीर है, फिर भी कृष्ण से सुदामा बड़ा कैसे हो गया? कृष्ण को भगवान कहा गया, सुदामा को गरीब ब्राह्मण, फिर भी सुदामा कैसे बड़ा हो गया? कृष्ण भगवान कहे जा सकते हैं लेकिन छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि सुदामा भक्ति में बड़ा है, ज्ञान में बड़ा है, कृष्ण वहाँ पर छोटे हो जाते हैं। और कृष्ण ये सिखाते हैं सबको कि ये मेरा बड़ा गुरु भाई है, भक्ति इसके पास ज़्यादा है, इसलिए मैं इसके चरण पकड़ता हूँ। धन मेरे पास ज़्यादा है लेकिन धन छोटा होता है, धर्म बड़ा होता है, शक्ति छोटी है, भक्ति बड़ी होती है। इसलिए कृष्ण शक्ति संपन्न है परंतु भक्ति संपन्न सुदामा के पैर पखार रहा है।
सुदामा अपनी पत्नी की बात को मानकर, सुदामा के अंदर अहंकार नहीं कि मैं कृष्ण से बड़ा कुर्बाई हूँगा। भगवान कृष्ण के यहाँ चले गए। छोटे के घर में जाने में भी अहंकार न रहे, उसका नाम सुदामा है। जो धनवान होते भी अहंकार न करे, गुणवान होते हुए भी अहंकार न करे, उस व्यक्तित्व का नाम कृष्ण भगवान है। कृष्ण तो बहुत विचित्र व्यक्ति है। अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। घोड़े थक जाते हैं तो घोड़ों के पैरों को भी दबाते हैं। रथ से उतरकर घोड़ों की लगाम पकड़कर उनको पानी भी पिलाते हैं। और कृष्ण अर्जुन को उपदेश भी देते हैं और उत्साह भी बढ़ाते हैं। रिश्ते में कृष्ण साले हैं, अर्जुन उनकी बहन हुई है, बहन दामाद है। लेकिन अर्जुन को भी अहंकार नहीं है कि मैं बहन दामाद हूँ तो कृष्ण की खोपड़ी पर बैठ जाऊँ। नहीं, अर्जुन भी हाथ जोड़कर देखता है, कहता है एक तरफ से देखता हूँ तो भगवान दिखाई देते हो, दूसरी तरफ से ज्ञान देते हो तो गुरु दिखाई देते हो, तीसरी तरफ रिश्ता देखता हूँ तो साले दिखाई देते हो, चौथी तरफ तुम्हारा प्रेम देखता हूँ तो दोस्त भी दिखाई देते हो। कृष्ण मेरे सखा भी हैं और भगवान भी हैं। ये कृष्ण की माँ। जितने लोग बड़े हुए हैं सब बड़े विनम्र थे हुए, ऐसे बड़े नहीं हो गए। बड़े होने के लिए बड़े विनम्र होना पड़ता है। आध्यात्मिक गुण राजनीति में भी सफलता देते हैं, बिजनेस में भी सफलता देते हैं, घर परिवार में भी सफलता देते हैं, संस्था को चलाने में भी सफलता प्रदान करते हैं, किसी व्यवस्था को बनाने में भी ये गुण काम आते हैं। कृष्ण की नम्रता सराहनीय है। छोटा सा छोटा काम करने में संकोच न लगे, बड़ा सा बड़ा काम करने में घबराहट न लगे। पहाड़ उठाना हो द्रोणागिर तो हनुमान बन जाना, बेर तोड़कर लाना हो खिलाने के लिए तो शिवरी बन जाना, आंवला का मुरब्बा बनाना हो तो पद्मा बाई बन जाना, सत्संग कराना हो तो बेंद्री डीह वालों जैसे सतेंद्र के रूप बन जाना, सत्संग कराना। राजनीति से जुड़ो। राजनीति में भक्तों की जरूरत है, सब भक्त होना चाहिए। राजनीति दरूहों की नहीं है, राजनीति बकरा खाने वालों की नहीं है। जो बकरा खा सकता है वो राजनीति में पहुंच करके जनता को भी खा सकता है, और जनता को ना खाए तो सड़क तो खा ही सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे राक्षस पॉलिटिकल मार्ग में पहुंच करके सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि राम बीड़ा न उठाते तो रावण को कौन हराता, कृष्ण कमान न संभालते कंस को कौन मारता। राक्षस को यहां नहीं मारना है, राक्षसी प्रवृत्तियों को मारना है, साथ में राक्षस को हराना है, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। साहिब बंदगी, तुम्हें आपको बता रहा था, कृष्ण के महल के करीब सुदामा पहुंच गए। जिन सुदामा के पैर धोते हैं कृष्ण, जिन सुदामा के पैर छूते हैं कृष्ण, जिन सुदामा को अपने अंतःपुर में बिठाते हैं कृष्ण, वो सुदामा आज द्वार पे खड़ा है, गरीब का रूप लेकर के द्वारपालों से प्रार्थना कर रहा है। बड़ी मजे की बातें मैं सब जगह से सीखता हूँ। अभी एक मिनिस्टर के घर रात रुका मैं लखनऊ में,
तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहा यहाँ जब मुख्यमंत्री अमुक थे, नाम नहीं लूँगा, खतरा है नाम लेने, अमुक मुख्यमंत्री थे, तो एक नेता ने हमसे कहा कि यार तुम्हारा मिलने वाला है, मेरा काम एक करा दो। तो सुनता ही नहीं है। बोले क्या मेरी सुनेगा? बोले सुनना छोड़ो, मेरे को लाइन में लगा देता है, मिलता भी नहीं है। इतना अहंकार उसको आ गया मुख्यमंत्री बनकर। ऐसा कहने के 3 महीने बाद वो लाइन में लगने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनकर बैठ गया। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बैठ गया। आज उसके हाथ में पूरी कमान है। जो मुख्यमंत्री थे वो फुटबॉल बन गए और जो फुटबॉल थे ऊंचे निकल गए। किसी भी पद को पाके अहंकार मत करना। कब कौन नीचे से ऊपर आ जाए, कब कौन ऊपर से नीचे आ जाए। आदमी को आदमी कभी नहीं गिराता है। आदमी को जब गिराता है उसका अहंकार नीचे गिराता है। इसलिए अहंकार को तुम गिरा दो, अन्यथा अहंकार तुमको गिरा देगा। अहंकार को गिरा दोगे फिर तुमको गिराने वाला कोई नहीं। विहाय कामान्य शर्वान्न पुमांश्चरत अश्वा निर्ममो निरहंकारा शांतिम अधिगच्छति। कृष्ण कहते हैं जो निष्काम होकर के कर्म करता है, निष्प्रेही बन करके सबसे व्यवहार करता है, ममता छोड़ करके लक्ष्य की ओर बढ़ता है, अहंकार को छोड़ करके जीवन जीता है, उसे शांति, प्रसन्नता और सफलता तीनों प्राप्त होती हैं। वो कभी फेल नहीं होता है। सुदामा के शब्द बड़ी करुणा भरे शब्द हैं। ये भक्ति का प्रसंग है। कबीर साहब कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हो, अरबों खरबों धन हो, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक तुम्हारा राज्य हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो आपको न तो सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न चैन मिलेगी। जिस समय अंग्रेजों का शासन इंडिया और इंग्लैंड दोनों पर था, इंग्लैंड और इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर था। जब इंडिया में सूर्यास्त होता था, इंग्लैंड में सूर्योदय हो जाता था। उसके राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था, क्योंकि दोनों देश का वो राजा था। लेकिन उसको भी बैग हाथ में उठाकर इंडिया से भागना पड़ा। याद रखना, जब आदमी गलतियां हद से ज़्यादा करता है तब इंडिया और इंग्लैंड दोनों से उसका सफाया हो जाता है। और गलतियां तभी इंसान करता है जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अज्ञानता और अहंकार होता है। भक्ति ज्ञान भी देती है, भक्ति सेवा सिखाती है, भक्ति संत के पास पहुंचाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति तुमको गुणवान बना देती है। भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सुख की खान है। भक्ति मिलती कहाँ है, उसका क्या स्थान है, आज वो बताएंगे। जिसको भक्ति मिलेगी वही धरती पर महान है, वही धरती पर महान है। रामायण में राम ने पूर्ववासियों को समझाया है भक्ति के बारे में। भक्ति स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कोई भी संत आ जाए, कबीरपंथी हो, जैनपंथी हो, वैष्णवपंथी हो, सन्यासी पंथी हो, दोनों पति पत्नी आरती की थाल सजाकर आरती उतारने लग जाते हैं। मुख्यमंत्री भी भक्ति कर सकता है, प्रधानमंत्री भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। भक्ति सबके लिए है। भक्ति करुणा भरी है। भक्ति आपको रोना सिखाती है, हंसना सिखाती है। भक्ति आपके दुख को दूर करती है। भक्ति जहाँ है वहाँ सुख शांति पूर्ण रहती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनसे मैंने पूछा आप में इतने गुण कहाँ से आए, भक्ति मिली कहाँ से?
तो उन्होंने कहा मेरा गांव नर्मदा के किनारे है और नर्मदा तट पर साधु संत परिक्रमा के लिए साल में एक बार निकलते हैं। उसमें कई बार अच्छे संत आ जाते थे। तो मैं बचपन से उनके पास बैठता था, तो उनका ज्ञान सुनता था, वहाँ से सब भक्ति मिली है। जिसको बचपन से संत मिल जाए, बचपन से सत्संग मिल जाए, बचपन से गुरु की कृपा मिल जाए, भक्ति मिल जाए, बड़ा किस्मत वाला है। शिवराज सिंह चौहान बेहद विनम्र व्यक्ति है। बोले अहंकार मेरे भी आ सकता है गुरुदेव, अंदर तो रहता ही है, लेकिन उसको मारता हूँ, संतों का ज्ञान याद कर लेता हूँ तो दबा देता हूँ। अहंकार मनुष्य को आगे बढ़ने में बाधा डालता है। अहंकारी किसी को पसंद भी नहीं आता है। तुम चाहते हो कि हमको सब लोग पसंद करें, नम्र हो जाओ। छोटे से बालक को लोग क्यों गोद उठाते हैं? क्योंकि बालक विनम्र और सरल होता है। अब बड़ा होने पर वही माँ बाप उस बालक को क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि फिर बड़ा अकड़ू हो जाता है, इसलिए उनको भी अच्छा नहीं लगता है। नम्र रहो। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। पूर्ववासियों ने कहा प्रभु भक्ति बहुत कठिन है, हम गृहस्थी हैं, नाना जंजाल है इसमें, आपकी भक्ति कैसे करूँगा? तो राम कहते हैं भक्ति कठिन नहीं, भक्ति सरल है। भक्ति में न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न व्रत रहना है। भक्ति बहुत सरल है। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। राम कहते हैं व्रत भी भक्ति में नहीं करना है, उपवास नहीं रहना है, न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है। मख माने यज्ञ, यज्ञ हवन भी नहीं करना। ये राम मना कर रहे हैं, लेकिन राम ही के नाम का लोग जप कर रहे हैं, तो राम क्या सोचते होंगे? सोचो, राम आ जाए तो तुम्हारे हाथ से माला खींच लें और फेंक देंगे और कान ऐंठ देंगे, पागल, मैंने मना किया, मेरा नाम क्यों रट रहा है? बार बार क्यों कहता राम 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 राम? एक बार कह दिया, समझ गया मैं, अब रामायण पढ़ और आचरण सुधार, ये रट मत। योग न मख जप तप उपवासा। तो क्या करना है भक्ति में? सरल स्वभाव न मने कुटिलाई, यथा लाभेशन तो से सदाई। स्वभाव को सरल बना लो, मन की कुटिलता कपट छल धोखाधड़ी को दूर कर दो, यही भक्ति है। और साथ साथ में जितना लाभ हो उसमें संतोष रखो, हाय हाय मत करो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष
सब धन धूरि समान। संतोषामृत तृप्तानां तत्सुखम शांत चेतसाम नच तद्धन लुबुधानां इतश्च एतश्च धावताम। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समः। कबीर साहब भी कहते हैं संतोष धन के समान कोई धन नहीं है। सब धन तुमको कमाना पड़ता है, संतोष धन तो फ्री में मिलता है। दुनिया का सारा धन तुम्हारे पास हो लेकिन संतोष धन ना हो तो भी तुम तृप्त नहीं होगे, और तुम्हारे पास थोड़ा सा धन हो पर संतोष धन है तो तुम सदा तृप्त रहोगे, कभी भूख नहीं रहेगी। संतोषामृत तृप्तानाम, संतोष रूपी अमृत का पान करने से जीव तृप्त हो जाता है, लेकिन संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। जो बिजी रहता है उसकी वासना भी कमजोर हो जाती है। जो खाली रहता है उसके अंदर वासना जहर बन करके फैलती चली जाती है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि व्यस्त रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें और दुरुस्त रहें, सब फार्मूले हैं। खाली बैठोगे बीमार भी ज़्यादा होगे। इसलिए रिटायरमेंट होने के बाद आदमी अचानक 6 महीने में बूढ़ा दिखाई देने लगता है। जब तक सर्विस में रहता है 65 साल की उम्र का व्यक्ति भी टाइट होकर चलता है, स्ट्रिक्ट रहता है, और जहाँ रिटायर हुआ बस थोड़ा रीढ़ झुका के कमर झुका के चलता है कि अब तो रिटायर हो गए। अगर सर्विस से रिटायर हो जाओ, निवेदन करूँगा समाज की सेवा में एंट्री हो जाओ, संत सेवा में एंट्री हो जाओ, धर्म प्रचार में एंट्री हो जाओ। अब तुम्हारा वो कार्य पूरा हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, सर्विस हो गई, धन कमा लिया, मकान बना लिया, पेंशन मिल रही है, पत्नी भी बूढ़ी है, उससे कह दो घर में रह और तुम जा कर के धर्म प्रचार का काम करो और उसमें अपना समय दान करो, आलस्य और मोह न करो, घर की जेल में बंद मत रहो। सेवा करने के शरीर है, जब तक सांस चले तब तक कुछ काम करना चाहिए। ज़्यादा बिस्तर पर लेटने की भी आदत मत बनाइए कि जब देखो तब आराम आराम आराम, बहुत थक जाओ तो। धीरू भाई अंबानी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है। उन्होंने कहा है जो व्यक्ति थकने के बाद बिस्तर पर जाता है उसको विश्राम मिलता है, और जो बिना थके और बिना काम के बिस्तर पर जाता है उसकी ज़िंदगी विष हो जाती है। इसलिए थक जाओ तो बिस्तर पर जाओ, अन्यथा उधर मत जाओ। आज के 20 वर्ष पहले मैं मध्य प्रदेश में गया था। एक संस्था थी तो उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने पूरी संस्था दिखाई। उस संस्था का नाम सहारा था। तो उन्होंने, हमने कहा ये कमरों में ताला बंद है। बोले इसमें बिस्तर है, इसमें सुबह ताले बंद हो जाते हैं, दिन भर बच्चे अंदर नहीं जा सकते बिस्तर पे, क्योंकि बिस्तर थोड़ा आलस्य भी लाता है, इसलिए ताला बंद हो जाता है। अभी शाम को खुलेगा ताला जब इनके विश्राम का समय हो, क्योंकि बच्चे उतने समझदार नहीं, इसलिए बिस्तर में ताला बंद कर दिया गया है। गुजरात में मैंने देखा कि बिस्तर पूरा उठा के ख़त्म ही कर देते हैं। सवेरे ज्यों ही जागते हैं सब बिस्तर हटा के ख़त्म रख दिया अंदर। तो मैंने कहा आप लोग बिस्तर हटा दिए तो कहाँ आराम करते हो? तो बोले आराम दिन में करना ही नहीं है, बस रात में सो जाते हैं। बीमार होते हैं तब दिन में बिस्तर लगाते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन रात में यदि तुम काम करते हो तो दिन में सोने की छूट है। अगर रात में ट्रेन चलाया है, रात में एरोप्लेन चलाया है, रात में गाड़ी चलाया है, रात में फैक्ट्री में ड्यूटी रही है, तो दिन में प्रेम से बिस्तर बिछा के सो जाइए। फिर दिन ही तुम्हारे लिए रात है और रात तुम्हारे लिए दिन बन गई है। ऐसा भी करना पड़ेगा।